बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 18 नवंबर, साल है 2019 और दिन है आज मंडे का, पीर का रोज़ है। आज भी बहुत अहम ख़बरें हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त फासादी कॉन्स्पिरेसीज़ में घिरा हुआ है। न जाने आइंदा चंद दिनों में क्या हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी 2 दिन की छुट्टी गुजारने के बाद आज मैदान में उतरे हैं ताज़ा दम होकर। अपोजिशन क्या सोच रही है, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की तरफ से, जो कि अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, बल्कि आप ख़ुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाना। माशाल्लाह आप समझदार हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोस पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 2 दिन की छुट्टी पे थे। हमने आपको बताया गुज़श्ता जो कल वाली वीडियो थी उसमें बता दिया था हमने आपको कि उन्होंने बनी गाला में बैठ के क्या क्या सोचा और क्या क्या फ़ैसले किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कुछ बताया था बिल्कुल वही चीज़ें आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज भरे जलसे में सरेआम अनाउंस की, और उसमें उन्होंने खुलकर अपने दुख का भी इज़हार किया और ये भी कुछ गिले शिकवे भी थे, और गिले शिकवे जिनके साथ थे वो भी हमें नज़र आ रहे थे। और उन्होंने फिर अपना एक अगला लाहे अमल भी बता दिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जी आज खुलेआम ये कहा कि वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे, और उन्हें कहा जा रहा है कि मैं मुआशी दहशतगर्दों को छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मैं चाहूं तो कंप्रोमाइज़ कर लूं और 4 साल इक़्तिदार के मज़े लूटूं। उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो आया हूं आवाम की खिदमत करने के लिए और इस मुल्क को लूटने वालों को बर्बाद करने के लिए और कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए। आज उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा और आने वाले चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब से एक अपील की। जस्टिस गुलजार साहब से उन्होंने कहा कि मेरे पास वो इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो इशारा कर रहे थे कि मैं लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, आइन और कानून के तहत अभी तक नहीं है, जिसकी बुनियाद पे मैं इन मुआशी दहशतगर्दों को रोक लूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि आपके पास इख्तियार है, अदलिया के पास इख्तियार है, अदलिया आज़ाद भी है, तगड़ी भी है और वो कर भी सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। वो इन मामलात में मुदाखलत करें और अपना आइनी किरदार अदा करें। नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नवाज़ शरीफ का बाहर जाना ये फ़ेज़ 1 है, और फ़ेज़ 2 में आगे कुछ और लोग जाएंगे और फिर फ़ेज़ 3 आएगा, और उसमें ये जो पॉलिटिकल सेटलमेंट चल रही है ये फ़ाइनल हतमी शक्ल इख्तियार करेगी। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का सारा इशारा उसी तरफ था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज बता दिया है कि मैं कंप्रोमाइज़ करके, समझौते करके, किसी की ब्लैकमेलिंग में आके मैं ये काम नहीं करूँगा कि अपना इक़्तिदार बचाऊँ और अपने असूलों पे सौदेबाजी करूँ। मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ और जो 22 साल जिन्होंने जिद्दोजहद की है, मैं वो नैरेटिव नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 2 दिन बनी गाला में जो गुजारे, वो उसमें काफ़ी गौर व खौस के बाद ये फ़ैसले किए हैं, और आज उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ज़ुबान में सरेआम पब्लिक में एक जलसे में मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पे सबको बता दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ये भी इंदिया दिया कि आने वाले दिनों में मज़ीद कंप्रोमाइज़ होंगे, जिसका वो हिस्सा नहीं है, ना वो पहले बने ना वो आइंदा बनेंगे। तो ये बात एक। तो दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ अहसन इकबाल साहब ने एक बात की है। वही बात कि ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और यही वजह है कि आपने देखा होगा
कि जब तक अब नवाज़ शरीफ साहब बाहर नहीं चले जाते। कल एयर एम्बुलेंस आ रही है और कतर से आ रही है, और कतर से आप समझ जाएं कि वो कौन भेज रहा है, क्योंकि आज एक ख़बर जारी की गई बड़ी मज़े की थी कि एयर एम्बुलेंस आ रही है कतर से और इसका जो किराया है वो शरीफ फैमिली ज़ाती तौर पर दे रही है। ये ख़बर जारी करने की रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसमें कतर भी बराबर का शरीक है और कतर के हुक्मरान भी उस अमल का हिस्सा हैं जो कुछ हो रहा है। इसलिए ये कतर से एयर एम्बुलेंस आ रही है। आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब के ख़ासम ख़ास, शरीफ फैमिली के नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़ासम ख़ास सैफुर रहमान साहब कतर में बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो तय कर रहे हैं। फिर एक और बात आपको मैं बताऊं कि चाइना की हुकूमत ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहा हूँ, चाइना की हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पे तर्जुमान ने यह ख़बर जारी की कि नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने देने का फ़ैसला बड़ा खुश आइंद है। तो इससे आप समझ जाएं कि क्या हो रहा है। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि मुझे 2 सरबराहान ने कहा है कि मैं इनको छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ा तो फिर यकीनन आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आपका कोई काम है तो आप किसी से सिफारिश करवाते हैं और अगर सिफारिश करने वाला मान जाए तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं मानता तो फिर आप उससे बड़े की सिफारिश करवाते हैं और कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई बड़ा वो सिफारिश उसकी मान ली जाती है। तो नवाज़ शरीफ साहब के मामले में भी यही कुछ हुआ है, लेकिन अगेन मैं बता दूं कि पैसे भी मिलेंगे। प्ली बारगेन जिस अंदाज़ में होनी थी उस अंदाज़ में नहीं हुई, और अब ये है कि थर्ड पार्टी पैसे देगी और ज़रूर देगी। ये आने वाले दिनों में मज़ीद कंफर्म हो जाएगा। वो किसी भी हेड में दे, वो कुछ भी कह के दे, वो लोन कह के दे, पहले वो लोन दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्रांट दी जाएगी इन बिलियंस, उसके बाद वो वेव ऑफ कर दी जाएगी खामोशी से। तो वो भी एक तरह का क्या कहना चाहिए मुआवजा होगा। तो लिहाजा अब आप आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे कि एक तो मुल्क और नवाज़ शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने का खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे और इस फ़ैसले को कहेंगे कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। कतर से एयर एम्बुलेंस आ रही है, पहला मुल्क। चाइना खुल के आ चुका है मैदान में, दूसरा मुल्क, तीसरा और चौथा मुल्क अभी आएगा। लिहाजा ये बात आप ख़ुद बाकी चीज़ें समझ जाएं। तो फ़ेज़ 1 हो चुका है। कल एयर एम्बुलेंस में जब नवाज़ शरीफ साहब चले जाएंगे तो वो फ़ेज़ 1 होगा, फ़ेज़ 2 में कोई और जाएगा और फ़ेज़ 3 में फिर बाकी चीज़ें तय की जाएंगी। और जब तक नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले नहीं जाते तब तक मुकम्मल तौर पे शरीफ फैमिली खामोश रहेगी। नवाज़ शरीफ साहब खामोश, शहबाज शरीफ साहब खामोश, और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे जो कि ट्वीट कर रहे थे वो भी खामोश, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ खामोश, मरियम बीबी खामोश। तो ये बात जहन में रखिए, हमज़ा शहबाज भी खामोश रहेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात क्या हैं क्या नहीं हैं। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला फिसागोरस नहीं है, कोई अलजबरे का सवाल नहीं है, बहुत सादा सी बात है। अब जनाब आते हैं कि अफवाह साजियों का ये अमल एक कदम आगे बढ़ रहा था, और वो ये था कि जनाब क्योंकि र्यूमर्स भी हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ भी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के तेवर क्यों बदले, उनका लबो लहजा क्यों तब्दील हुआ, MQM का लबो लहजा क्यों तब्दील हुआ, और ये सियासी बगावतें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर से, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से ये सियासी बगावतें क्यों जन्म ले रही हैं, ये बात थी। और ये कॉन्स्पिरेसीज़ भी थीं और ये र्यूमर्स भी थीं कि जनाब अफ़वाज पाकिस्तान या जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। वो इसको इस तरीके से दिया जा रहा था क्योंकि आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में चले गए थे और
कहा था कि वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब वो वापस आ गए हैं। तो आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, जो कि DGISPR हैं, उन्होंने एक ट्वीट नहीं बल्कि एक बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ इमरान खान साहब आपस में राब्ते में हैं। कुछ मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं और कुछ नहीं होती, और हुकूमती उमूर में, रियासती उमूर में, अमूर ममलिकत चलाने में हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बड़ा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, बड़ा समझने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ दोनों बाहम राब्ते में हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, कुछ मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं, कुछ नहीं होती। अमूर ममलिकत चलाने में, रियासती उमूर चलाने में दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं और दोनों राब्ते में हैं। तो ये वो बात थी जो कि आज कही गई। तो हम समझ सकते हैं कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़ाहिर है जो बातें चल रही थीं वो एक ऐसा ही था कि, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि मैं आपको एक बता दूं, इसमें मैंने कॉलम भी लिखा है, कल इंशाल्लाह वो छप जाएगा दुनिया अखबार में, वो भी ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। वो ये है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, बदस्तूर सूरत हाल गंभीर है, और सियासत का जो जहाज़ है वो बुरे मौसम में सख्त तरीन तूफ़ानों में फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, और उसकी महफूज लैंडिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक महफूज लैंडिंग के लिए हालात साजगार नहीं हैं। सलाह मशवरा चल रहा है, पायलट और को पायलट कोशिश कर रहे हैं कि जिस सियासी मौसम में वो फंस गए हैं बड़े बुरे तरीके से, उसमें से निकला जाए और निकल कर महफूज तरीके से लैंडिंग हो, ताकि तैयारा भी बचाए, मुसाफिर भी बच जाएं, और अमले के अरकान भी बचें, और किसी इदारे का भी, किसी शख्स का भी कोई जानी और माली नुकसान ना हो। तो ये बिल्कुल कैफियत है। और जब तक मैं वही फ़िज़ाइया की ज़ुबान में, जब तक जहाज़ लैंड न कर जाए तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, और जहाज़ की लैंडिंग तक सूरत हाल जो है वो एमरजेंसी की रहती है। एयरपोर्ट पे जब जहाज़ लैंड न कर जाए, उसके बाद आपको पता है कि जब जहाज़ इस तरह की एमरजेंसी लैंडिंग हो रही होती है तो फायर ब्रिगेड हर चीज़ अलर्ट होता है, एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है, और क्योंकि लैंडिंग के बाद भी आग लगने का ख़तरा होता है, कोई और नुकसान का ख़तरा होता है, इसलिए इस वक्त कैफियत यही है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान भी वाज़ेह कर चुके हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एग्रेशन में हैं, और अपोजिशन भी उसी तरीके से दू बदू खड़ी है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है।